हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्ज़ापुर अकेडमी पर। आज हम ऐसी खबर के बारे में पढ़ेंगे जो एक छोटी सी झड़प से शुरू हुई और युद्ध के स्तर तक आ पहुंचा है। तो चलिए जानते हैं क्या है मामला। जिस वक्त पूरी दुनिया हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से बचने की तैयारी कर रही है, उस वक्त ऐसे क्या हालात बन गए, दोनों आमने सामने हो गए और युद्ध जैसी स्थिति पूरी दुनिया में बना हुआ है। कहीं ये तीसरे वर्ल्ड वार का रूप ना ले ले। तो ये जो पूरा मामला है ये यरूशलेम को लेकर है। तो आइए हम मैप की हेल्प से जानते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है इज़राइल, यहाँ है यरूशलेम जिसे जेरूसलम बोला जाता है, और ये है गाज़ा पट्टी। तो ये जो मामला है ये पूर्वी यरूशलेम का मामला है, जहाँ पर कि फ़िलिस्तीनियन परिवार और इजरायली परिवार दोनों लोग रहते हैं। और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पूर्वी यरूशलेम है ये फ़िलिस्तीन का भाग है, लेकिन इज़राइल ने यहाँ कब्जा कर रखा है। और इज़राइली लोग ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो यरूशलेम है ये इज़राइलियों का जगह है। पूर्वी यरूशलेम में रहने वाले इजरायली और फ़िलिस्तीनियों के बीच हमेशा ही संघर्ष होते रहते हैं इस बात को लेकर कि ये जगह फ़िलिस्तीन का है या ये जगह इजराइल का है। तो ऐसी जो झड़प छोटी मोटी होती रहती वो हमेशा चलती रहती है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि इजराइल के लोगों ने इस मामले को इजराइल के कोर्ट में पहुंचा दिया है, और जहां कि ये जो मामला है वो इजराइल के पक्ष में आ सकता है। इसलिए इजरायली लोगों ने यहाँ फ़िलिस्तीनियन परिवार को यहाँ से हटने के लिए बोल दिया कि आप यहाँ से हट जाइए, ये हमारा जगह है। और इसी को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कुछ इजरायली लोगों ने यहाँ पर एक रैली निकाली थी और रैली में कुछ ऐसे नारे लगाए जिसकी वजह से कि वहाँ इजरायली और फ़िलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, और वहाँ पर जो सुरक्षा बल थे उनसे भी झड़प हो गई और काफ़ी लोगों को चोटें आई। बाद 10 मई को नमाज के टाइम अल अक्सा मस्जिद जो है यरूशलेम में, एक अल अक्सा मस्जिद है, और उस मस्जिद में कुछ जो फ़िलिस्तीनियन अरबी लोग हैं वो नमाज़ अदा करने पहुँचे थे। और वहाँ इजराइल की पुलिस को ये खबर थी कि उस मस्जिद में फ़िलिस्तीनियों ने पत्थर और कुछ हथियार छुपा कर रखे थे। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस के पहुँचने के बाद वहाँ पे हालात बेकाबू हो गए, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ रबड़ बुलेट्स भी चलाने पड़े और वहाँ पर कई लोगों की जान जाने की भी खबर थी। कुछ लोगों की जान भी चली गई थी और वो झड़प बहुत हिंसक हो गया था। इसके बाद ये जगह मैंने आपको दिखाया, ये जो गाज़ा पट्टी है, गाज़ा सिटी, गाज़ा पट्टी ये है। यहाँ पर हमास का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, जिसे कि कुछ देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, कुछ देशों ने इसे मिलिटेंट का दर्जा दिया है, और कुछ लोग इसे पॉलिटिकल विंग मानते हैं। तो ये कि गाज़ा पट्टी में रहने वाले जो हमास संगठन है, इसने इजराइल की सरकार को ये धमकी दी कि आप जल्द से जल्द यरूशलेम की जो मस्जिद थी, अल अक्सा मस्जिद जो थी, उसे खाली कर दीजिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। और अल्टीमेटम देने के कुछ घंटों बाद ही हम देखते हैं कि गाज़ा पट्टी से इजराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट्स छोड़ दिए गए। लेकिन हम देख सकते हैं कि इजराइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि उससे हमास की तरफ से आने वाले जितने भी रॉकेट्स थे उसे वहाँ के एयरडोम यहाँ पर ये एयरडोम जैसा सिस्टम उन्होंने बना कर रखा है। ये सारे रॉकेट्स को इसने यहीं पर ध्वस्त कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट्स जो 3-4 रॉकेट्स थे वो आकर कुछ आबादी वाले एरिया में गिरा, जहाँ पर कि 7 से 8 लोगों की मौत हो गई है। और इसमें हम देख सकते हैं एक भारतीय जो कि सौम्या संतोष थी, वो नर्स थी, उनकी भी डेथ यहाँ पर हो गई है हमास के द्वारा किए गए हमले में। उसके बाद इजराइल ने हमास के ऊपर हमास को टारगेट करते हुए गाज़ा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कई सारे लोग, पहले दिन लगभग 30 से 38 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जिसमें 17 बच्चे उस वक्त शामिल थे। बाद में ये 27 आंकड़ा हो गया था, उस वक्त 17 बच्चे को शामिल होने की खबर थी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो इनका जो विवाद है, ये जो जंग है, ये तब से लेकर 10 तारीख से लेकर कंटिन्यू आज तक चल ही रहा है। और अभी जो हालात जिस तरीके से बन रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये तीसरे वर्ल्ड वार का संकेत ना हो। आगे देखते हैं पूरा मामला क्या है, इसका जो इतिहास है वो ऐसा क्या है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये धार्मिक बन चुका है। इन दोनों देशों के विवाद के इतिहास के बारे में जानते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि 1948 में जब पहली बार इजराइल को राष्ट्र का दर्जा दिया गया था, जिसमें कि अमेरिका ने उसे राष्ट्र का दर्जा दिया, और अमेरिका के साथ साथ कई सारे देशों ने उसे राष्ट्र का दर्जा दिया। लेकिन कुछ ऐसे देश भी थे जो पूर्व मध्य एशिया के देश थे, जो खास करके जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी, उन्होंने इसे राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इजराइल है ये चारों तरफ कई सारी कंट्रियों से घिरा हुआ है। और ये जो जेरूसलम है, जेरूसलम में उस वक्त
1967 में एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, कह सकते हैं बहुत ही भयानक जंग हुआ था, जिसमें कि एक तरफ से सीरिया का अटैक था, दूसरी तरफ से जॉर्डन भी था, उसी में फ़िलिस्तीन भी था। तो कई सारे देशों के बीच और इज़राइल के बीच ये विवाद था, जिसमें कि इज़राइल ने सबको हराते हुए इस विवाद को जीत अपनी ओर कर लिया था और यरूशलेम पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। यही वो मुद्दा है जो कि अब तक ये चला आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ये धार्मिक क्यों होता जा रहा है। तो इसके धार्मिक होने का कारण ये है कि ये जो यरूशलेम है, ये जो पूर्वी यरूशलेम है, जो कि शेख जर्राह नाम का एक जगह है, और ये पूरा जो पूर्वी यरूशलेम है, ये ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों तीनों के लिए एक धार्मिक स्थल है। ये तीनों के लिए ही ये स्थल बहुत ही पूजनीय है। यही कारण है कि ये जो मामला है वो धार्मिक भी होता चला जा रहा है। और इसमें हम देख सकते हैं कि लगभग 180 फ़िलिस्तीनियों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 10 इजरायली लोगों की भी इसमें मृत्यु हो चुकी है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 40 से ज़्यादा बच्चे भी हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो हमास है, हमास ने अब तक इजराइल के ऊपर लगभग 3000 से ज़्यादा रॉकेट्स दाग चुके हैं, जिसमें कि इजराइल का ये कहना है कि 400 से लगभग 400 इनके रॉकेट्स इन्हीं के ही एरिया में गिरा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की जान गई है। चलिए जानते हैं कि इस पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भारत और बड़ी कंट्रीज़ का क्या कहना है। तो हम देख रहे हैं कि भारत ने अभी तक कोई भी बयान ऐसा खुलकर नहीं दिया है कि वो कौन से देश की तरफ उसका झुकाव होगा। भारत ने दोनों ही पक्षों से शांति की अपील की है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर OIC होगा, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है, जो मुस्लिम कंट्रियों का एक संगठन है, इसने रविवार को यानी कि कल एक बैठक की है और इसमें इजराइल ने जो प्रतिक्रिया की है वो उसकी निंदा की है इन लोगों ने। उसके बाद हम देखते हैं UNSC जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी भी कल एक बैठक हुई थी, ओपन बैठक हुई उसकी भी, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है ये भी अभी तक किसी ठोस फैसले पर नहीं पहुँचा है कि क्या फ़ैसला लिया जाए और किस तरीके से इसे शांत किया जाए। उसके बाद देखते हैं जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं उनका क्या कहना है इस मामले पर, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो पूर्वी यरूशलेम है उस पर फ़िलिस्तीन का अधिकार है, लेकिन इजराइल ने उसे कब्जा करके रखा है। इस वजह से जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं उनका कहना है कि इजराइल द्वारा किए गए जो अटैक्स हैं उसमें कई सारे निर्दोष लोगों की जानें गई हैं और इजराइल अपनी ताकत दिखाने के लिए उग्र हो रहा है। लेकिन साथ ही इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का ये भी कहना है कि हमास ने जिस तरीके से काम किया है, पहले हिंसा को भड़काने वाला काम किया है, हमास को इस तरीके से इजराइल के ऊपर रॉकेट की बौछार नहीं करनी चाहिए थी। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसके असर जो है वो हमें क्या देखने को मिलेंगे, आगे की स्थिति क्या हो। आगे की स्थिति जो भी है, ये इस वक्त ऐसे हालात हैं कि सारी स्थितियां जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं। तो हम क्या लगता है कि ये जो दो देशों का जंग है, ये आगे चलकर भी दो ही देशों का जंग रह जाएगा या कहीं युद्ध के संकेत तो नहीं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत किसका पक्ष लेगा और बड़े जो देश हैं, चीन, ब्रिटेन, रूस, हालांकि रूस ने तो अब तक ऐसे संकेत दे दिए हैं कि वो जहां अमेरिका होगा उसके अपोजिट होगा, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल को ही सपोर्ट करेगा और रूस ने एक तरीके से फ़िलिस्तीन को सपोर्ट दे दिया है। बाकी जो कई सारे बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों ही देश ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी ओर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। बाकी हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।